प्रोडक्ट सर्विस तो आती जाती रहती हैं, कंपनियां होती हैं, लोग तो बेस्ट लोग जहां पे होंगे, बेस्ट टीम जहां पे होगी, वही जीतने वाले हैं, वही जाने वाले हैं। और मैं ब्लेस्ड हूं इस बात को लेके कि मेरे साथ जितनी भी टीम कर रही है काम, उनके अंदर आपस में प्रतिस्पर्धा है, आपस में कंपटीशन है, लेकिन हेट नहीं है किसी के अंदर, किसी के अंदर ईगो नहीं है। लेकिन ये कहता है कि सुनील चाहल अगर ये कर रहा है XYZ तो मैं ABC उसके ऊपर ये करके दिखाऊंगा। तो वो कंपटीशन मुझे जो है कॉन्फिडेंस देता है कि आई एम वर्किंग विद द राइट पीपल। मेरा चेयरमैन सीखने के लिए तैयार है। वो हमेशा कहता है कि आप बताइए जी कैसे होगा, कैसे जाएंगे। वो इंडिविजुअल अलग अलग कोर्सेज कर रहा है अपने लेवल पे कि सर कंपनी को प्रेजेंट करना है, तो मैं जब किसी से बात करूं, जब मैं मुंह खोलूं तो उनको समझ में आना चाहिए कि ये व्यू नो का चेयरमैन बोल रहा है। वो हार्ड टू बिलीव हो जाता है। अभी एक जगह पे, किसी जगह पे वो गए थे, वहां पे जाके उन्होंने प्रेजेंट किया कि ये कंपनी है, इस तरीके से इस कंपनी का मैं चेयरमैन हूं, तो उनको हाथ पैर की पड़ गई कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, एक यंग अनमैरिड बंदा और ऐसे कंपनी का चेयरमैन हो सकता है। तो उनके मेरे पास फोन आए, हमारी दूसरे टीम मेंबर के पास फोन आए कि इज इट ट्रू, कैसा है। तो ये वो चीजें हैं, वो एस्टेब्लिश एक बड़ी संस्था है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो ये वही वो चीजें हैं जो हैरान करने वाली हैं। तो हैरान करने वाली चीजें व्यूनो के अंदर शुरू हो चुकी हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी इस कंपनी को लीड करने की, इस कंपनी को गाइडेंस देने की, इस कंपनी को सपोर्ट करने की हर एक बंदे के पास है। हर कोई बंदा जो चैनल पार्टनर के तौर पे जुड़ता है, वो फाइनल स्टेज जो है, वो जिसके अंदर 3.0, 2.0, FCM, फिर उसके बाद बोर्ड के अंदर चेयरमैन, वो सारे स्टेप जो कैरियर की हम बात करते हैं, वो सारे इसके अंदर लाइन अप किए गए हैं। और सारा संविधान, वो सारी चीजें आपकी कंपनी बना रही है। तो भाइयों, मैं यही बात कहना चाहता हूं कि वो जो छोटी सोच के साथ हम लोग छोटा सा काम करने के लिए जुगाड़ के चक्कर में, है बाबा मेरी जो कंपनी 3 साल और चल रहे, मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, इन सारे माइंडसेट के साथ नहीं है। उन सब लोगों को छोड़ देना चाहिए। जिनको भरोसा नहीं है ब्यूनो के ऊपर, उनको ब्यूनो छोड़ देनी चाहिए। और जिनको भरोसा है, वो जो बचा हुआ टाइम लेफ्ट राइट गप्पे मार रहे हैं, वो अपनी लर्निंग में लगाएं, क्योंकि ब्यूनो को आपको जरूरत पड़ने वाली है। अगर हम $100 ट्रिलियन की बात करते हैं तो आपको उसका साइज और इम्पैक्ट समझना होगा। और उस साइज और इम्पैक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को अपना जो टाइम का एक छोटा छोटा जो मिली सेकंड भी है, वो भी इस कंपनी के अंदर फोकस करके लगाना पड़ेगा। तो यस, पूरी दुनिया के अंदर आज की डेट में आप कहीं पे भी जाएंगे, जो लीडिंग कंट्रीज हैं टेक्नोलॉजी में, कहीं पे भी ऊपर, तो आपकी कंपनी का नाम जानते हैं, वो आपकी कंपनी के साथ किसी ना किसी रूप से आज की डेट में जुड़ने के लिए तैयार है। हमारे पास ढेरों मेलें आती हैं, हर रोज मेल आती है कि इंडिया के अंदर हम ये करना चाहते हैं, पार्टनर करोगे, हम ये करना चाहते हैं, पार्टनर करोगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर यू आर शूटिंग फॉर स्टार्स, डोंट लैंड ऑन द मून। तो हम ये मून के साथ अभी टाई अप नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जर्नी के ऊपर चल रहे हैं। जब कोई आएगा बड़ा वैसे लेवल पे, फिर बोलेंगे हाँ बराबर की बात हो रही है। जो सिकंदर जो है वो नौकरों से बात नहीं करता, सिकंदर राजा टू राजा, और सिकंदर और पोर्स वाली स्टोरी चलेगी इसके अंदर। तो ये सिकंदर जो है वो हर एक वो आदमी है जो व्यूनो के अंदर कुछ भी एसेट ओन करता है। कोई भी एक पार्टिकल ओन करने वाला इस कंपनी का मालिक है। ये फील, ये कमिटमेंट मैंने अपने साथ करी है। आप लोगों को फिर से पता होगा, मेरा कोई वादा नहीं आपके साथ, मेरा वादा है खुद के साथ, क्योंकि मैं खुद को रोज मिलता हूं। आप लोगों को तो आज वेबिनार के थ्रू से मिल रहा हूं। मैं खुद को रोज मिलता हूं, रोज ये बात रिमाइंड कराता हूं कि सुखविंदर सिंह बड़ी बड़ी बातें करी हैं, डिलीवर करनी है, तब मैं वो प्रेयर करता हूं, तब मैं अरदास करता हूं। सोने से पहले, उठने के बाद थैंक यू करता हूं कि थैंक यू परमात्मा, आपने मुझे ये श्वास दिए हैं, आपने मुझे ये जिंदगी दी है। तो मेरे मुंह से जो शब्द निकले हैं, मैंने कमिटमेंट करी है जितनी लोगों के साथ, इनको पूरा करवाना तेरी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि मेरा विश्वास तुझ पे है। मैं मानता हूं तेरे में, मैं मानता हूं उस एनर्जी को। ठीक है, आपने ये दुनिया का जो खेल रचा है, दुनिया के अंदर एक डिजाइन बनाया है कि स्ट्रगल भी होगी, फियर भी होगा, खौफ भी होगा, प्यार भी होगा। वो सारी चीजें, सारी जो कॉस्ट है, वो मैं देने के लिए तैयार हूं। जो भी इसमें लगेगा, मेहनत लगेगी, क्या लगेगा, मैं सब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे साथ इस व्यूनो को बिल्ड करने के लिए आपने जो ह्यूमैनिटी बनाई है, उस ह्यूमैनिटी के अंदर आपका विश्वास जो है वो रिट्रीव करने के लिए, वो इंस्टॉल करने के लिए हम लोग जो है लगे हुए तन मन धन से। आप हम लोगों को रास्ता दिखाएं, गाइडेंस दें, और आप यकीन मानिए कि वो जो चीज आपको रिक्वायर होती है वो आपके टेबल पे व्यूनो के अंदर डिलीवर हो रही है। तो आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस पूरे बिजनेस को, पूरे सिस्टम को लीड कर रहे हैं। जिन लोगों के पास हमसे ज्यादा एनर्जी, हमसे ज्यादा पॉजिटिविटी और चीजें हैं, प्लीज आगे आए,
हमारे साथ आए, हमारे साथ लगे, क्योंकि इस पूरे के पूरे जो हमने विजन बनाया है, जो मिशन है, इस मिशन को इसके अंजाम तक लेके जाना है और लगातार इसको हैंड ओवर करना है उन लोगों को जो हमसे अगले हमारे सक्सेसर्स आएंगे, जो हमसे बेहतर होंगे, हमसे बेटर तरीके से इस चीज को कर पाएंगे। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, हमने शुरुआत कर दी है और उसका रिजल्ट जो है वो कमाल का है और वो विद इन वीक और विद इन मंथ आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो मैं इस बात को लेके, अगर कहीं पे कोई कमी रही है, अगर कहीं पे कोई गलती है, आज बीइंग ए लीडर वो सारी की सारी जिम्मेवारी, जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है, वो मेरी है। अगर हमने सब कुछ अचीव किया, हमने कुछ कमाल किया है, तो हमारी टीम की अचीवमेंट है। अगर कहीं पे कोई गलती रही है, कहीं से हम लोगों से गलती हो रही है या कुछ नहीं हो पा रहा है, तो वो लिमिटेशन है मेरी, वो कमी है मेरी। फिर प्रॉमिस करता हूं खुद से, वो कमी दूर करके फिर से आपको मिलता हूं और आपको करके दिखाते हैं, क्योंकि किसी ने ठेका नहीं लिया इस दुनिया को ओन करने का, किसी ने ठेका नहीं लिया कि उसी का धंधा चलेगा, उसी का काम चलेगा। जो सही करेगा, जो सही तरीके से काम करेगा, बाजार के साथ, अपने लोगों के साथ सही तरीके से डील करेगा, वो इस दुनिया को लीड करेंगे। तो आज के इस पूरे सिस्टम के अंदर अगर मैं बात करूं, दुनिया के इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करूं, तो आप सब लोगों के पास डेटा सेंटर, डेटा सेंटर, डेटा सेंटर, हर वो जो बोलते हैं ना, एरा गहरा नथु गहरा, हर कोई डेटा सेंटर के अंदर इसमें आ रहा है। क्यों आ रहा है? माल बन रहा है, माल बन रहा है, बनता रहेगा, अगले 5-7 साल तक बनता रहेगा। फिर सैचुरेशन आती है, सैचुरेशन के बाद आते हैं वो पॉइंट कि कौन टिकेगा बाजार में। आज तो जैसा भी माल है, जब डिमांड है तो काना अल्लाह, वो जो भी है लेफ्ट राइट का जो क्वालिटी उसकी नहीं है, वो भी सब पार हो जाएगा। लेकिन जब कंपटीशन आएगा, कंपटीशन के अंदर जीतेगा फोकस वाला, जिसका फोकस है, जिसका एम है ग्रोथ, सिर्फ अपनी नहीं, कंपनी की बैलेंस शीट की नहीं, उसके साथ जुड़े हुए हर एक आदमी की ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे, हर वो बंदा जो है ग्रो करेगा। जैसे मैं पैरामीटर बताता हूं आपको कि जी बड़ी सी गाड़ी ले ली, बड़ा घर ले लिया, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, लग्जरी पहन रहे हो, कैसे जी? क्रेडिट कार्ड से। कैसे जी? लोन ले लिया है। तो हमने आपको उस समय भी बताया था कि मेरे लिए ग्रोथ का पैरामीटर, अगर हम इंडिया के हिसाब से बात करें, वो ये है कि पिछले साल मैंने पूरी तिकड़म लगाई, मैंने 10,000 रुपए टैक्स भरा, क्योंकि हम सारी तिकड़म लगा देते हैं। हमने सीईओ को बोला हुआ, भैया मेरे को टैक्स नहीं भरना। और अगले साल मुझे अगर 11,000 रुपए टैक्स भरना पड़ गया तो इट इज ए ग्रोथ, क्योंकि मैंने सारे तरीके लगा लिए कि कैसे कैसे टैक्स बचाया जा सकता है। और वो टैक्स अगर मुझे 1 लाख, अगले साल 2 लाख और 10 लाख भरना रहा है, तो ये है। अगर कोई आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंके ना, बड़े बड़े पेपर फेंके, उसको ना ITR दिखाओ बस। अगर पेपर दिखाना है ना, बैंक स्टेटमेंट नहीं, वो फेक है सब, उसका कोई मतलब नहीं है। ये बताओ कि ग्रोथ का नंबर यही है कि पिछले साल क्या टैक्स दिया था, इस साल है क्यों? क्योंकि सब काट कूट के लायबिलिटी निकालने के बाद, उसके बाद समझ में आता है कि कमाई क्या हुई है। तो ये वाले पैरामीटर्स के ऊपर, इन सारे टेक्निकल चीजों के ऊपर हम बात करेंगे, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि हमारी रियल ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। बाकी ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीजें आपको बता ही दी हैं कि बाजार के अंदर और हमारे अंदर भी जो है वो बहुत स्ट्रांग है, और वो उसको डर को पकड़ने के लिए हमारी बहुत एनर्जी लगती है, क्योंकि वो ना फ्रीडम में रहता है, वो हम सबको रूल करता है, उसको ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है, बहुत एनर्जी लगती है। वो इसलिए पकड़ के रखना पड़ता है जब हम ये जानते हैं कि मुझे डरना नहीं है, मुझे फियर क्या है? अंधेरा है, इज डार्कनेस इज फियर, और उसको आप पकड़ के नहीं रख सकते। अंधेरा कैन नॉट बी, उसको कैद नहीं किया जा सकता। अंधेरे को रोशनी से खत्म किया जा सकता है। रोशनी कहाँ है? रोशनी हमारे पास है, रोशनी आपके जहन में है। रोशनी आपको समझना पड़ेगा कि जो आप काम कर रहे हो ये क्या है और इसका विजन क्या है, मिशन क्या है। जब आप इसको समझ लेंगे, जब आप किसी को समझाने जाएंगे, अपने साथियों को समझाने जाएंगे, तब आप इसको और ज्यादा समझ पाएंगे। तभी वो जो फियर है उसकी जो इलाज हो सकता है। नहीं तो ये फियर डे बाय डे आपको खाता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो डर है वो आपको आपके सारे काम छुड़वा देगा। और एक लेवल तक जब तक आप उसको दबा के रखोगे, कितना हुआ, अच्छा 10 करोड़ रुपए हो गए, चलो आप एग्जिट कर देते हैं, अब 10 करोड़ रुपए लेके कहीं और चले जाते हैं। ये जो चीजें हैं, तो जहां पे भी आप जाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज सेम। कुछ नहीं कर रहे हो तो भी फेलियर है, कुछ कर रहे हो तो डिसीजन का पार्ट है। डिसीजन क्या है? तुम्हें लेना है सही डिसीजन, और सही डिसीजन के लिए तुम डिसीजन ही नहीं ले रहे।
क्योंकि डिसीजन कभी सही और राइट और रॉन्ग होते ही नहीं है। डिसीजन इज ए डिसीजन, उसका रिजल्ट होता है सही और गलत, और उसके बाद हमने देखना होता है कि ये जो डिसीजन था उसके फैक्ट एंड फिगर सही नहीं थे। अब मैं इस बार जब मैं डिसीजन लूंगा तो मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा। अब मैं इस बार इस तरीके से डिसीजन लूंगा। तो मेरा जो आप लोगों से कहना है कि डर से बाहर आए। ये जो नेगेटिविटी या जो चीजें आपके पास आती हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं। पर्सपेक्टिव इस तरीके से काम करते हैं। एक गिलास है, हम लोगों ने बहुत सारी मोटिवेशन वीडियो के अंदर ये बात को सुना है कि भैया आधा पानी उसमें डाल दिया एक मोटिवेटर ने। अब मेरे को ये बताओ कि ये गिलास भरा है या खाली? इतना क्लियर कंटेंट कंट्रोल है पूरे का पूरा। मेरी फिलॉसफी है कि मैं आपको क्या करना चाहता हूं, आपके साथ खेल क्या करना चाहता हूं। भाई आपने बोला कि गिलास जो है खाली है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने डिसाइड कर रखा है, मैंने तुम्हें नेगेटिव करना है या पॉजिटिव करना है, मैंने तुम्हें तारीफ करनी है या तुम्हें नीचा दिखाना है। आपने बोला गिलास खाली है, मैंने तो नेगेटिव। अरे यार देखो, जो है उसके लिए शुक्रगुजार नहीं है, जो तुम्हारे पास है उसके लिए तुम शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हो, जो चीज नहीं है उसके लिए रो रहा है, नेगेटिव बात है। नहीं, मेरे को तुम्हें पॉजिटिव बोलना है इस बात पे भी। अरे वाह, जो हो चुका है उसमें ध्यान नहीं दे रहा। यू आर लुकिंग एट द अपॉर्चुनिटी कि भाई जो खाली है उसके अंदर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। अब इसके बाद आते हैं दूसरी चीजों के ऊपर। बोला यार मैं तो कंफ्यूज हो गया, ये मेरे को नहीं लग रहा कि मैं खाली बोलूंगा भरा बोलूं। इस पे भी मेरे पास पर्सपेक्टिव है, दोनों पर्सपेक्टिव है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, क्या यार एक इतना सा डिसीजन लेना, एक साइड में या खाली बोल दे या भरा बोल दे। क्या नेगेटिव आदमी है इतना कंफ्यूज रहेगा जिंदगी में, कहां पहुंचेगा? और मेरे को बोलना है इसी बात पे पॉजिटिव कि नहीं यार, बोले यार सो बैलेंस्ड। मतलब तू एक छोटी सी भौतिक जो चीज है, फिजिक्स की एक चीज है, उसके ऊपर भी पार्शियलिटी नहीं कर रहा। खाली और भरे को एक समान लेने जैसी बात कर रहे थे। क्या बात है, ये तो मतलब कमाल की बात है। यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग। तो ये जो जब कोई आपसे बात करता है ना, वो डिसाइड करता है कि आपके साथ खेल क्या करना है। शब्दों का, डेटा का जो खेल है, जो मैं आपको ये हमेशा बताता हूं, दिस इज वेरी 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 सेंसिटिव। और वही वाणी की बात हम हमेशा बोलते हैं कि जुबान बोलती है तू मुझे मुंह से निकाल, मैं तुझे घर से निकालूं। तो शब्दों का चयन जो है, जब हम लोगों से बात करते हैं तो आप लोगों को अपने अंदर अपना ऑरा, अपनी एनर्जी को कंटेन करना होगा, और वहां पे आपको अपने आप को पॉलिश करना होगा। फिर आपको ये देखना होगा, अपने गोल्स के साथ अलाइन करना होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी कोई नहीं जी रहा। जिससे आप सलाह लेते हो वो 24 घंटे अपनी जिंदगी जी रहा है। अपनी जिंदगी में आपके लिए 15 मिनट का समय निकाल के आपका जो सलाह आपको दे रहा है, वो सलाह उसके आपकी जिंदगी के बारे में जानता क्या है? जो आपने बताया, आपकी जिंदगी में कुछ नहीं जानता। आपकी जिंदगी के बारे में आप खुद जानते हैं, आपकी प्रॉब्लम आप खुद जानते हैं, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी लिमिटेशन आप खुद जानते हैं। और दुनिया के अंदर वो सारे टूल्स अवेलेबल हैं। वो टूल जो है, उनसे डिसीजन मत मांगो, उनसे तरीका सीखो, गुणा करने का फॉर्मूला सीखो। जब भी सीखना है फॉर्मूला सीखना है, और उस फॉर्मूला में डेटा किसी वाला नहीं चल सकता, क्योंकि मेरी जिंदगी किसी से मैच नहीं करती। फॉर्मूला अगर समझ में आ गया तो उसके अंदर डेटा मुझे अपनी जिंदगी का डालना है, और फिर उसके अंदर वो आएगा कि किसी ने 2 डाला तो 2 into 2 4 बनेगा, किसी का उसके अंदर 5 है, 5 into 5 जो 25। तो इस तरीके से जो है हमने डिसीजंस नहीं लेने। अगर जानना है तो फॉर्मूला जानना है कि यार तूने अपनी जिंदगी सही कर ली है, चल भाई कैसे ये बड़ी गाड़ी ले ली है, मुझे फॉर्मूला दे दे। तेरे वाला काम नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। आई एम नॉट सुनील चाहल, आई एम नॉट सुखी, आई एम नॉट बूरा, आई एम नॉट गुप्ता जी। तो ये सारी चीजों के अंदर मैं हमेशा से बात बोलता हूं कि ये सारी की सारी जो सृष्टि है वो पर्सपेक्टिव के ऊपर बैठी हुई है, और पर्सपेक्टिव के ऊपर जितने हम कंटेंट बनाते हैं, चीजें करते हैं, वो मेरे देखने का नजरिया है और मेरी इंटेंशन है कि मेरे को कहाँ लेके जाना है। आज का ये जो वेबिनार है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी एक पर्सपेक्टिव है कि आप लोगों के अंदर बहुत सारे पॉपअप आ रहे हैं, बहुत सारी। मुझे लग रहा है कि वीसी रॉय साहब के जाने के बाद लोगों को ऐसे लग रहा है कि यार हमने 50 कंपनियां देखी हैं, उनको ये समस्या हो जाती है। ये मैंने अज्यूम किया तुम लोगों से मिलने के बाद, आप लोगों के फोन कॉल आने के बाद। तो मेरे को लगा कि आप लोगों को अब वो पर्सपेक्टिव बताना जरूरी है कि लोगों के साथ या किसी एक बंदे के आने जाने के साथ। क्यों? क्योंकि जो आपके सामने बैठा है ये भी तो पानी का बुलबुला है, एक सांस अंदर वापस आए ना आए। तो तब भी मैं आपको ये इंश्योर करना चाहता हूं कि जिस दिन ये खबर सुनेंगे कि सुखी सर नहीं रहे, तो उसके बाद भी ब्यूना को नहीं कुछ होने वाला। आपका 150 साल का भूले नहीं, और क्लिप याद है
150 साल का प्रोग्राम लिखा हुआ है प्रॉपर, ऐसे एफएसएन नहीं आता। तो जो लोग आगे आएंगे सबको ईमेल डिलीवर हो जाएगी कि भैया ये तुम्हारा सिस्टम है, ये ऐसे चल रहा है, ये चीज ऐसे चल रही है, ये हमारा बीसी राय साहब ने हमको दिया, ये इस जहां से आया, ये चीजें हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीज उस लेवल पे कंडक्टर नहीं है कि वो कहीं जा रहे थे, प्लान तो नहीं था ना, बीमार थे, कहीं नहीं थे, एक एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया और उसके बाद कंपनी लुट गई। हमें भी पता है कि जिन लोगों ने घर गिरवी रख रख के, अपने गहने रख रख के, और जो लास्ट पैसा था वही लगा दिया कंपनी में। और मैं लोगों को डांट भी देता हूं। मेरा एक साथी था, यहाँ पे आया, मेरे को बता रहा सर मैंने मैरिज पैलेस बेच दिया। बोले ये कौन सी तूने अच्छी बात करी है भाई, तेरे परिवार को, तेरे लोग, तेरे गांव वाले लोग क्या बोल रहे होंगे, ये तेरे बच्चा किस चक्कर में पड़ गया यार जाके। मैंने उसको बोला मेरे को मुंह उस दिन दिखाना कि जो बेचा है जब उससे डबल बना लोगे। फिर मेरे घर वो लड्डू का एक डब्बा लेके आया कि सर जो आपने बोला था वो मैंने करके। ये मेरे को अच्छा लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ऑल इन नहीं जाते हैं, ये भी एक बिजनेस है। तो ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड करके हम लोगों ने काम करना है। जो रिस्क होता है, रिस्क मिटिगेशन कही जाती है, तो रिस्क मिटिगेशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने अपना टीम, संविधान, सब चीजें बनाई हैं। तो एक अगर कोई बंदा चला जाएगा तो उसकी जगह दूसरा बंदा आएगा। इंसानों ने ही काम किया है, पहले से अगले वाले जमाने में बेहतर इंसान पैदा हो रहे हैं और बेहतर होता रहेगा। इंसान की यही डेवलपमेंट है, यही इंसान होने का हमारा जो मैं बोलूंगा गौरव प्राप्त है हमको इसके अंदर, कि हम लोग सीख सकते हैं, हम अपनी गलतियों को बदल सकते हैं, हम अपने डिसीजन बदल सकते हैं। और ये हमको भी पता है कि कोई बंदा 60 साल तक जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, 62 साल की उम्र में जाके केएफसी का आइडिया वो शुरू कर देता है। आ जाओ, और मैं जैसे केएफसी का नाम सुनते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। तो ये फिंगर लिकिंग हम उसको बोलते हैं। तो ये जो चीजें हैं मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कहीं पे अगर कोई छोटा मोटा भी डर और उस तरह का माहौल है तो भाइयों उत्सव में उसको लेके आ जाओ। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो लोग हम लोगों ने ऐसे ही शुरू किया था, छोटा सा स्टेप खाने के लिए, पेट की छत के लिए, वो कमाल का वेंचर बन चुका है। क्लैरिटी आ चुकी है, लोग जुड़ चुके हैं, चीजें बिल्कुल अपने लेवल पे हैं। जो बेसमेंट की हम बात करते हैं, बेसमेंट बनने में समय लगता है। जितनी कंपनियों की आज हम एग्जांपल देते हैं, कहानियां सुनाते हैं, उनकी टाइमलाइन जरा चेक कर लेना। एनवीडिया की भी टाइमलाइन चेक करोगे तो 93 की कंपनी है भाई। जब आप इन सब कंपनियों की बात करोगे, अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सब 20 ईयर प्लस की स्टोरियां हैं। 20 ईयर प्लस के बाद किसी एक दिन में उसने 22 लाख करोड़ का एड ऑन कर दिया, तो ये ओवरनाइट नहीं होता है। तो वी हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। और वो सारी चीजें तभी होगी जब लगातार निरंतर प्रयास के साथ हम इसमें लगे रहेंगे। और आपके सेक्टर में भी तो पोटेंशियल होनी चाहिए, तो सेक्टर की पोटेंशियल के हिसाब से ही हम लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं। और सेक्टर की पोटेंशियल का लेवल यही है कि यस, आप हर रोज, हर मिनट, हर एक घंटे इस दुनिया को हैरान करने वाले हो। बस लगे रहो मेरे मित्रों, जान के समझ के। नहीं समझ में आ रहा ईमानदारी के साथ छोड़ दो, जो समझ में आ रहा है जिंदगी में वो करो, सुकून मिलेगा, हैप्पीनेस होगी, बहुत सारी चीजें होंगी आपके साथ। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। आज के इस प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए बुलाया था कि हम लोगों ने 10 सेकंड के लिए रॉय साहब के लिए हमने अरदास करनी है कि परमात्मा, गॉड, खुदा उनको अपने चरणों में निवास दें। और आज के दिन को हम लोग हमेशा सेलिब्रेट करेंगे। जो करापत कर लिया है उसकी हम बताया करेंगे कहानी के भाई यहाँ चले थे, ये कर लिया, पिछले साल में ये हुआ है, अगले साल में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो 1 सितंबर हमारा ये हमेशा के लिए समय बना रहेगा। आप सब लोगों ने मेरे ख्याल से वो शो सोल्ड आउट होने वाली बातें आती रहती हैं बाहर भी, वहां पे अरीना में शो सोल्ड आउट हो गया, ये चीज हो गया। जैसे ही ये वेबिनार ओपन हुआ मेरे ख्याल से लेस देन 60 सेकंड ये फुल हो गया था। मैंने तो उनको बोला था ज्यादा नंबर रखो, लेकिन मुझे लग रहा है कि टीम वालों को लगता है कि कहीं सर के सामने बेइज्जती ना हो जाए, पता नहीं हमारी बात सुनेंगे कि नहीं। मैंने उनको बोला था कम से कम 50,000 का ले लो यार लाइसेंस। तो इन्होंने थोड़ी गरीबी यहाँ पे दिखा दी है, कोई बात नहीं। कंपनी की सोच जो है वो छोटी नहीं है। अगली बार में बिल्कुल मैं बोलूंगा 10-15 हजार का लेके आए तो आप कमाल देखेंगे कि सब लोग आपके साथ। क्यों? तुम कमिट करते हो, डिलीवर करते हो, तो लोग कनेक्ट करना चाहते हैं। समय चाहिए हम लोगों को बात करने के लिए, मेरी बात सब तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने मुझे ये बनाया है कि मैं जहां जाता हूं रेड कारपेट मेरे को जो वेलकम मिलता है, हर जगह पे लोग कहते हैं कि हमें आपके साथ काम करना है। तो आपके साथ का मतलब व्यू नाउ के साथ, व्यू नाउ का मतलब
आप हैं सब के सब इस कंपनी को बनाने वाले, इसके मालिक, इसके ऑनर। तो मैं वो सारा ग्रेटिट्यूड आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो मुझे फील होता है, जो मुझे लोग जो महसूस कराते हैं, वो सारे का सारा ग्रेटिट्यूड मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। आप लोग उसी लेवल पे इसको, रिस्पेक्ट को, इन सारी चीजों को महसूस करें कि जब आप भारत से बाहर जाएं, कहीं पे जाएं और आप बताएं कि मैं ब्यूनो से हूं, तो वो रिस्पेक्ट और वो सारी चीजें आप लोगों को मिले, तो आपको लगेगा कि यस, हमने कुछ किया है जिंदगी में, हमने कुछ अचीव किया है। एक अकेले का बस का नहीं है, ये टीमें ही होती हैं दुनिया के अंदर जो जीतती हैं। मैंने आप लोगों को हमेशा टीम के बारे में बोला है कि दुनिया की सबसे छोटी टीम जो है वो हस्बैंड वाइफ की होती है। बोला जी, हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, हर कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है। तो दुनिया की सबसे छोटी टीम, दो लोगों की टीम, हस्बैंड वाइफ की, उसके बाद वो टीम का नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है। और मजाक मजाक में लोग ये भी कह देते हैं कि हर बर्बाद आदमी के पीछे एक नहीं कई औरतों का हाथ होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि टीम को समझे, टीम स्पिरिट को लेके आए, टीम प्लेयर बने। एक अकेला किसी भी चीज में दौड़ सकता है। वो कहते हैं ना, जल्दी जाना है अकेले चले, लंबा जाना है साथ चले। तो हमने तो जल्दी नहीं जाना है भाई, हमने तो लंबा जाना है। लंबा जाने के लिए हम लोगों को साथ चलना होगा। तो यही सारी आज के जो रखा गया था आप लोगों से, समय हम लोगों ने लिया, तो ये समय के अंदर मैं आप लोगों को यही रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहता हूं, डरना मना है। अगर आप ब्यूनो हैं तो डरना मना है, क्योंकि एवरीथिंग जो है वो रिटर्न रूप में आपकी कंपनी के प्लान, फ्यूचर के प्लान, वो सारी चीजें आपके पास है कि कहाँ कहाँ किस तरह तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे टैकल करनी है, वो सारी चीजों के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। फोकस करें, खुद के साथ प्रॉमिस करें कि आप पिछले साल से अगले साल में बेहतर होंगे और बेहतर फाइनेंशियल स्टेटस में होंगे। और बेहतर फाइनेंशियल स्टेटस के लिए मेहनत लगेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। घर में बैठे हुए बेले लोगों को कोई पैसा नहीं देने वाला ब्यूनो। आपको साबित करना होगा मैं डिजर्विंग हूं, मेरा हिस्सा यहाँ चाहिए। तो वो डिजर्विंग होने के लिए कंधे से कंधा मिला के चलते हैं आगे। और इतने सारे ज्यादा सरप्राइज और बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों को लेके आने वाले हैं, लेकिन नॉन डिजर्विंग को नहीं देने वाले, ये मैं आपको बता रहा हूं। डिजर्विंग होंगे, साबित करें कि मैं काबिल हूं, मुझे मिलना चाहिए, वो अगले साल से डिलीवरी आपकी स्टार्ट है। चाहे वो कमीशन की एमजीज की बात हो, चाहे वो लेवल की बात हो, सैलरीज, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो हम बोलना नहीं चाहते, उससे ग्रीड पैदा होता है। तो हम ग्रीड नहीं चाहते, हम नॉलेज के साथ काम करने वाले लोग चाहते हैं। भाई लालच में तो बहुत ही कुछ चल रहा है दुनिया के अंदर, लालच के अंदर तो आपने पता नहीं क्या क्या बेच डाला आज तक। तो यहाँ पे बेचना नहीं है, कंपेनियंस बनना है, साथी बनना है, पार्टनर्स चाहिए हमको, पार्टनर्स के साथ काम करना है। तो लेट्स मिलके दुनिया को ओन करते हैं। हम कहें कि हम इस दुनिया के मालिक हैं। दुनिया के मालिक होने का मतलब है कम्युनिकेशन के अंदर, डेटा के अंदर, डेटा लिंक्स के अंदर एंड सिक्योरिटी के अंदर आपकी कंपनी चिप लेवल से लेके लास्ट माइल जहां डेटा क्रिएट होता है और जहां डेटा कंज्यूम होता है, उन दोनों एंड के बीच में जो भी दुनिया के अंदर फिजिकल रूप में आने वाला है, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को आपकी कंपनी बना के देगी, अपने नाम, अपने ब्रांड के साथ। यही कमिटमेंट के साथ हम लोगों ने डे 1 से स्टार्ट किया था और ये कमिटमेंट डे बाय डे आप लोगों को डिलीवर होती रहेगी और साथ के साथ हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ होती रहेगी। यही कमिटमेंट मैंने आप लोगों के साथ है और इसी कमिटमेंट के साथ मैं उस परमात्मा का, उस खुदा का, उस यूनिवर्स का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों के साथ मिलके बात करने का ये मुझे मौका मिला है। तो ये मौका बार बार आता रहेगा, हम लोग बात करते रहेंगे, कोशिश करेंगे हर महीने करें, लेकिन फिर से वही बात है, 24 ही घंटे हैं, उन्हीं 24 घंटों में पूरी दुनिया के अंदर जाना है, तो काम तो करना पड़ेगा, बात तो पहुंचानी पड़ेगी। फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरेक्शन जो है वो पहली बार विजन को मैच कराना पड़ेगा, तो दुनिया आपके साथ काम करने के लिए तैयार है, कंधे के साथ कंधा चला लगा के चलने के लिए तैयार है। और कमाल मानो यार, वेलकम कर रहे हैं लोग। हमारे देश में थोड़ी सी नेगेटिविटी हम लोगों ने फैला रखी है, सोशल लेवल पे हम बहुत ज्यादा क्रश्ड है, इसलिए हमको लगता है कि हमारे साथ नहीं हो सकता, ये किसी और के साथ हो सकता है। भाई यकीन करो, ये हमारे साथ होने जा रहा है, ये हमारे साथ हो रहा है, तो ये मानिए इस बात। थैंक यू, शुक्रिया, आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आज का ये 1 घंटा देने के लिए। फिर मिलेंगे जल्दी गुड न्यूज के साथ। गेट रेडी टू बी सरप्राइज्ड। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Great, sir. Thank you so much. Thank you so much. Recording stopped.